बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 के लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है कवानीन पैदाइशियाँ हासिल। सो देख लेते हैं इसके, ये आपने इसकी पैदाइश की मयारी सूरत या मयारी इश्तराक कहलाता है। ये आपने एक डेफिनेशन देखनी है यहाँ से और अपने लिए ये वाली बस प्रिपेयर करनी है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एज एमसीक्यूज आ सकती है, ठीक है। ये वाली अब यहाँ पे कवानीन तीन कवानीन बताए हुए हैं। इनको आपने डेफिनेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इसे प्रिपेयर ना करें। कानून तकसीर हासिल, कानून इस्तकरार या यकसानी हासिल, कानून तकलील हासिल, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशंस ये देखें, ये भी बनी हुई है डेफिनेशन बाल्फाज दीगर में, ये भी इसकी डेफिनेशन बनी हुई है। जो आपको इजी लगती है आप वो पढ़ना है, ठीक है। सो देखते हैं, जब किसी एक मुअय्यन आमिल के साथ दीगर आमलीन पैदाइश मसलन मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ एक के बाद दीगर यानी एक के बाद एक लगाई जाए तो हर इकाई का जो अगली इकाई का मुख्तलिफ पैदावार क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो मुअय्यन और मुतगय्यर आमिल के दरमियान ऐसे रुझान को क्या कहेंगे हम, कानून तकसीर हासिल। नहीं तो आप ये वाली डेफिनेशन कर लें प्रोफेसर बेनहम के नज़दीक, यानी अगर मुतहरिक वामिल की मकदार में इजाफा हो जाए तो मुख्तलिफ पैदावार में इजाफा होता रहेगा। तो ये क्या है इनमें जो, तो कानून तकसीर हासिल इतलाक़ पज़ीर होगा। इतलाक़ पज़ीर यानी वो होगा, सॉरी जिसे कहते हैं ना, नहीं तो आप ये वाली कर लें प्रोफेसर बेनहम के नज़दीक, अगर मुतहरिक अवामिल की मकदार में इजाफा किया जाए तो मुख्तलिफ पैदावार में इजाफा होता रहेगा। तो ये क्या है, कानून तकसीर हासिल का जो इतलाक़ होगा। सो ये यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, छोटे टुकड़े वाली, ज़मीन के टुकड़े वाली, ये आप देख लें, ठीक है। आप अपनी वर्डिंग में भी लिख लीजिएगा। और इसके अलावा ये देखें, कानून हासिल का दूसरा दौर क्या था, कानून इस्तकरार हासिल। ये भी आपने याद रखना, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। अब यहाँ पे देखें, ये उन्होंने क्या बताया हुआ है कानून तकसीर हासिल का। ये आप लोगों के लिए ना करें वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। लेकिन लोगों के लिए आप इन कवानीन को ना याद करें, ठीक है। अब देखेंगे क्या किया हुआ यहाँ पे, मुअय्यन आमिल यानी ज़मीन जिसके जो बढ़ा नहीं सकते मकदार को, मुतगय्यर आमिल मेहनत और सरमाया यानी जिन्हें चेंज कर सकते हैं, कुल पैदावार। ये अब देखें इस पे, यानी 15 जब एकड़ थी ज़मीन थी तो एक मेहनत सरमाया की यानी एक जो मकदार थी, तो कुल पैदावार कितनी थी, 5। मुख्तलिफ पैदावार भी 5 हो गई, ठीक है। अब बढ़ेगी दो मकदार हो जाएगी। यहाँ पे ज़मीन वैसी की वैसे ही है। अब यहाँ पे एक इकाई बढ़ी है तो 15 हो गई है इसके कुल पैदावार। तो इनमें क्या डिफरेंस आया है, सिर्फ 10 पॉइंट्स का, 15 और 5 के दरमियान। सो ये मुख्तलिफ पैदावार क्या होगी, हमने 10 कर ली, ठीक है। इसी तरह से हमने मुख्तलिफ पैदावार की ये वैल्यूज़ निकाल ली। फॉर एग्जाम्पल 30 और 50 में कितना डिफरेंस है, 20। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 20, ठीक है। सो अब मुख्तलिफ मसारिफ क्या है, अब 100 को डिवाइड किया 5 पे, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया 20। अब ये जो 10 था, फिर डिवाइड किया 100 को इस पे तो 10 आ गया। फिर 100 को डिवाइड किया 15 पे। ये इकाई की कीमत क्या है, 100 रुपये है ना, सो इसलिए 100 को डिवाइड करना है, ठीक है। ये 15 पे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई 20 पे, 100 को डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। ये आपका बन गया। तो फिर आपने इसकी क्या करना है, डायग्राम में आपने पुट कर देना। डायग्राम्स हमने चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में जो ब्रीफली डिस्कस की हुई थी। सो इन वैल्यूज़ को आपने पुट करना है यहाँ पे एसएस कर्व में। सो ये जो खत तकसीर हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब मफरूज़ात हैं ये आगे, इसका ये आप रहने दें। कानून तकसीर हासिल का दूसरा नाम क्या है, कानून तकलील मसारिफ, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है, ठीक है। कानून तकसीर हासिल का इतलाक़, या ये काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आप जो वो सिर्फ पढ़ लें, किसी भी चीज़ को आपने छोड़ना नहीं है। एज एमसीक्यूज़ कुछ भी आ सकता है, सो ये आपने पढ़ लेना, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे कानून यकसानी इस्तकरार हासिल। अब कानून यकसानी हासिल वहाँ से शुरू होता है जहाँ कानून तकसीर हासिल का इख्तिताम होता है, यानी जहाँ पे वो एंड होता है वो वाला कानून, फिर वहाँ से ये वाला जो स्टार्ट होता है, ठीक है। सो इसके यानी ये देखें, कानून तकसीर हासिल के इख्तिताम और तकलील हासिल के आगाज़ के दरमियानी मरहले को हम क्या कहेंगे, कानून यकसानी हासिल, ठीक है। सो ये भी एक डेफिनेशन है, ये आप देख लें। नहीं तो आप ये वाली याद कर लें, अगर किसी एक मुअय्यन आमिल यानी ज़मीन, हमने जो पिछले कानून में पढ़ा था, ठीक है, पर मुतगय्यर आमिल की इकाइयाँ, ये देखें, एक के बाद दिगरे जब लगाई जाए, हर जायद इकाई से पहले जितनी है पैदावार दे, तो ये क्या पैदावार में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, यकसानी कहते हैं यकसा को, कानूनी यकसानी हासिल हो जाएगा। अब ये इसके आगे ये जो हमने पीछे वाले भी देखी थी उसी तरह से ही है।
अब मुख्तम पैदावार इसमें बस चेंज हो रही है, ठीक है। 25 थे 50, यानी एक ही डिफरेंस के साथ जो है कुल पैदावार बढ़ रही है। ये 25-25 आ जाएगा। हम 100 को 25 पे ही सब पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कानूनी यकसानी हासिल होगा। उन्हीं वैल्यूज़ को हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया, ये वाली वैल्यूज़ को, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ को। सो ये हमारे पास कानूनी यकसानी हासिल का डायग्राम आ गई। अभी कानूनी यकसानी हासिल का दूसरा नाम क्या है, कानूनी यकसानी मसारिफ, ठीक है। ये आपने देख लेना है। उसके अलावा यहाँ पे और कोई चीज़ याद करने वाली नहीं है। आपने डायग्राम को भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में करना है फिर भी आपने, तो फिर आप डायग्राम को भी एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। अब कानून तकलील हासिल आ गया। इसमें क्या करना है उन्होंने, देखें कानूनी यकसानी हासिल क्या है, आलमगीर और रफाकी नौयत का आमिल है। ये आपने सारा पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करना। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। सो अल्फ्रेड मार्शल ने इसकी डेफिनेशन में क्या कहा है कि देख लेते हैं। ज़मीन काश्त करते वक्त ज़राअत में मेहनत और सरमाए की इकाइयों को एक ख़ास तनासुब से बढ़ाने से क्या होगा, ज़मीन की पैदावार में उसी निस्बत से इजाफा नहीं होता, बशर्त यह है कि फ़न पैदाइश में कोई तब्दीलियाँ इनकलाब बना के जाए। फ़न पैदाइश मतलब अगर मशीनरी यूज़ करते हैं तो मशीनरी ही यूज़ करनी है, हाथ से जो है वो मेहनत नहीं करनी। लेकिन अगर मेहनत हाथ से यानी मज़दूरों वाली हो रही है तो फिर मशीनरी को नहीं यूज़ करना। इस तरह से ये शर्त रख रहा है, ठीक है। जे.एस. मिल ने इस कानून को रबर से तशबीह दी है, ठीक है। ये आपने देख लेना, ये किसने रबर से तशबीह दी है, जे.एस. मिल ने। एक MCQs भी आ सकता है, सो इसे आप देख लीजिएगा। मफरूज़ात, या अब लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि आप इसे प्रिपेयर ना करें, फिर भी अगर स्टूडेंट्स ने करना है तो फिर आप याद करिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, कानून हमने क्या पढ़ना था, कानून तकलील हासिल। सो ये देखें, इसमें क्या होगा, तकलील यानी कम होना, कलील से वर्ड निकला तकलील। अब क्या हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही ये इतनी वैल्यूज़ तो वैसे के वैसे रही, मुअय्यन और मुतग़य्यर आमिल की। अब क्या, कुल पैदावार जो क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी पहले 25 थी, फिर उसमें ऐड किए 20, 45 हो गई, 45 में 15 ऐड किए तो 60 हो गया, 16 में 10, फिर बाद में 70 में 5 ऐड किए तो क्या होगी, कुल पैदावार बढ़ गई। लेकिन अब इनमें डिफरेंस देखें तो यहाँ पे देखें 45 - 25 होगा तो ये हमारे पास 20 आ गया। इस तरह से हमने मुख्तलिफ पैदावार भी निकाल ली। और अब क्या किया हमने, ये जो वैल्यूज़ होती है ना, इन्हें आपने 100 पे डिवाइड करना होता है, क्योंकि मेहनत और सरमाए की कीमत क्या है, 100 रुपये। 100 रुपये को डिवाइड किया 25 पे, 20 पे, 15 पे, 10 पे और 5 पे, तो ये हमारे पास मुख्तम मसारिफ आ गए। इन्हीं वैल्यूज़ को हमने क्या किया, यहाँ पे डायग्राम में पुट कर दिया, तो ये हमारे पास DM आ गया, यानी कानून तकलील हासिल, ठीक है। ये अब इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हमारी हो गई कानून तकलील हासिल, यानी हमने इसमें पढ़ लिया। आगे कानून नाफिज होने की वजूहात, ये आपने तीनों पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ इस चैप्टर की डेफिनेशन है। इसके अलावा मैं आपको एक्सरसाइज में ज़रूर बताऊंगी कि कौन कौन से आपने शॉर्ट के लिए कर लें, लॉन्ग के लिए कर लें। सो आप एक्सरसाइज वाला लेक्चर देख लीजिएगा। अब कानून का दूसरा नाम क्या है, कानून तकसीर मसारिफ। कानून तकलील हासिल का दूसरा नाम क्या है, कानून तकसीर मसारिफ, ठीक है। ये आपने इसको भी पढ़ लेना है, इसको जो आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। आगे इसको क्या है, इसका इतलाक बताया हुआ है। काफ़ी लंबे जो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, सो आपने जो इसको वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें तो अच्छा है। एक्सरसाइज वाले लेक्चर में मैं आपको बता दूँ कि लॉन्ग कौन कौन से आप प्रिपेयर करें। आगे कानून हासिल बहैसियत कानून मसारिफ या लागत। ये देखें, इसके अब डायग्राम्स वहाँ पे बनाने, ये गोशवारा बनाने बैठ के तो ये तो वैल्यूज़ 1 2 भी गलत हुई तो सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इतना यानी सबसे इम्पोर्टेंट होता है पार्ट, वो आपका जो गलत हो जाएगा। सो ये जो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि ना करें, फिर भी अगर आप किसी स्टूडेंट ने समझना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर मैं अगले लेक्चर में आपको समझा दूँगी। अब क्या, ये आपने डायग्राम्स हर एक में जो बनानी है, तकसीर हासिल आ जाए, यकसानी आ जाए या तकलील हासिल आ जाए, आपने ये डायग्राम बनानी है और यहाँ पे तीनों के नाम लिखने हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा उसे आपने बोल्ड करके लिखना है ताकि पता चले कि ये अगर तकसीर हासिल वाला आया तो आपने इसको बोल्ड कर देना है और बाकी लिखने दोनों ही हैं, ये भी लिखने हैं ताकि पता चल जाए कि पेपर चेक करने वाले को कि अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपने जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया होगा। ये दूसरी डायग्राम है, इसे भी आप इनमें से कोई एक कर लें, ठीक है। अब कानून मुतगय्यर तनासबात, अब इसकी भी आप सिर्फ डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप ये डेफिनेशन करिएगा, बाकी को आप स्किप कर दें। जो मैं आपको स्किप करवा रही हूँ ना, ये समझ लें कि मैं जो बहुत ही ज़्यादा जो काफ़ी प्रोसेस के बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये स्किप कर दें या ना स्किप करें, ठीक है। सो आप ये इसकी डेफिनेशन को ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे हमारा जो लेक्चर ये तो यहाँ पे भी 2 डायग्राम्स बनाई हैं, ये पिछले को ही एक्सप्लेन करें, सो आप इसे जो स्किप करें, आगे हमारा एक्सरसाइज वाला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। सो उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।